सरकार ने सबसे ज्यादा जोर स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया है, लेकिन आए दिन इन्हीं की बदहाली की तस्वीरें सामने आती रहती। कभी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था तो कभी लचर शिक्षा व्यवस्था अधिकारियों की खामियां उजागर करती हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ा एक मामला बागपत से सामने आया है, जहां एक सरकारी स्कूल की इमारत इतनी जर्जर है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए। कन्या जूनियर हाई स्कूल, जनपद बागपत। अब स्कूल के अंदर चलिए। दीवार पर ये जो लकीरें पड़ी हैं, ये किसी सीमा को नहीं दर्शा रही हैं। छतों पर दिख रहा नजारा कोई मानचित्र नहीं है। दीवार पर एक सुंदर नोट भी लिखा हुआ है, अनपढ़ इंसान पशु समान। इसे रोज बच्चे पढ़ते हैं, मास्टर पढ़ते हैं, प्रिंसिपल मैडम भी पढ़ती होंगी। और इसी सुंदर लेख के बगल में आपको एक लकीर नजर आएगी। ये कोई डिजाइन नहीं है, ये जर्जर हो चुकी इस इमारत की हालत है, जो किसी भी वक्त पूरे इलाके में कोहराम मचा सकती है। लेकिन स्कूल वालों ने तो सलाह दी है कि अनपढ़ इंसान पशु समान। अब इसे अनदेखा करने वाले अनपढ़ हैं या जानबूझकर कर रहे हैं, पता नहीं। कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, शायद किसी हादसे का इंतजार कर रहे थे। हादसा हुआ भी, स्कूल की छत का मलबा जमीन पर गिरा। लेकिन वो कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। सही कहते हैं, भगवान ने ही कई बच्चों को इस हादसे से बचाया, क्योंकि हादसे के वक्त सारे बच्चे बाहर प्रार्थना करने गए थे। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में हम पहुंचे हैं, जहां उनकी दीवार गिरने की बात आई थी, लेकिन जीरो ग्राउंड पर हम पहुंचे हैं। ये कन्या हाई स्कूल के नाम से यहाँ शहर में एक विद्यालय है। आपको दिखाएंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है। यानी जर्जर बिल्डिंग में मासूम बच्चे मौत के साए के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, ये छत है जो ईंटें टूट कर ये गिरी है। यहाँ मासूम बच्चे पढ़ रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो आप देख सकते हैं यानी जो छत है वो क्षतिग्रस्त हुई है। और अगर बिल्डिंग की हालत देखें तो ये जर्जर की स्थिति में पूर्ण रूप से बनी हुई है। हालांकि यहाँ की जो स्थिति है ये भयावह है। यानी ये छत है, इस छत के नीचे मासूम नौनियाल जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। इस हादसे के बाद स्कूल प्रशासन भी सहम गया। प्रिंसिपल की आवाज में इस अनहोनी का डर झलकने लगा। उनका कहना है कि कई बार अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। यहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम जानेंगे पहले। जी, मेरा नाम मंजू रानी है। मंजू जी, मैं इस विद्यालय में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो आज हादसा होने से बड़ा बचा है, क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे पहले। सर, ये है, इसमें हमारी ये बिल्डिंग पूरी जर्जर अवस्था में है और इसमें हमने अधिकारियों को पहले भी अवगत करा दिया गया है और कई बार सूचना भी दी गई है। अभी 13 जुलाई को जो है SDM सर और BSc मैडम भी हमारे विद्यालय में आए थे निरीक्षण करने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ से बच्चों को अन्यत्र हम शिफ्ट करा देंगे जल्दी ही, लेकिन अभी तक करा नहीं पाए हैं। हो सकता है उन्हें बिल्डिंग ना मिली हो कहीं। तो आज जो है ये हादसा होने से बचा है। और हम टीचर्स और बच्चे ग्राउंड में प्रेयर चल रही थी उस समय जब ये ईंट लेंटर में से गिरी है। यानी बच्चों के ऊपर किसी के ऊपर नहीं, कोई बच्चे हताहत नहीं है? नहीं, ये ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई भी बच्चा जो है इसमें गंभीर रूप से घायल कोई बच्चा नहीं हुआ है। किसी बच्चे को चोट नहीं लगी है, न ही किसी अध्यापक को चोट लगी है। प्रिंसिपल साहिबा कह रही हैं कि भगवान का शुक्र है कि कोई इस हादसे का शिकार नहीं हुआ, लेकिन कब तक भगवान भरोसे ही ये सब चलता रहेगा? कब तक मौत के नीचे ये मासूम अपना भविष्य संवारने को मजबूर रहेंगे? आखिर कब तक हादसे से अनजान इन खिलखिलाते चेहरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? यानी आपने देखा, प्रधानाचार्य ने तो साफ तौर पर कहा है कि अधिकारियों को हमने इस पूरे घटना की या बिल्डिंग के जर्जर होने की सूचना दे दी है, लेकिन किसी भी प्रकार की अभी तक जो प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो देखने को नहीं मिल रही है। बात करें उत्तर प्रदेश सरकार लगातार तमाम वादे करती है कि शिक्षा विभाग पर करोड़ों रुपए का खर्च वो लगातार करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है, जिस तरीके से आप ये जमीनी हकीकत देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो आपको भयावह और चौंका देंगी। जिस तरीके से ये एक विद्यालय में बड़ा हादसा होने से है। अगर यहाँ मासूम बच्चे पढ़ रहे होते उस समय पे, तो कहीं ना कहीं वो चोटिल होते, घायल होते, या पूरी जो छत है जिस कंडीशन में है अगर ये गिर जाए तो क्या होगा। यानी साफ तौर पर राम भरोसे चल रहे हैं बागपत में यह प्राथमिक विद्यालय। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं या संबंधित अधिकारी हैं वो कब इस पर संज्ञान लेंगे, ये वक्त बताएगा। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और स्कूल की इमारतों को टॉप क्लास बनाने के लिए सरकार तो फंड दे देती है, लेकिन इस फंड के बंदरबाट करने वालों को इन बच्चों के जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती।
बागपत के इस स्कूल की हालत तो बिगड़ते ही जा रही है, लेकिन आगरा में एक स्कूल इस कदर खंडर में तब्दील हो गया कि वो इस बारिश को ना झेल पाया और स्कूल की दीवार भर कर गिर पड़ी। ये हाईटेक शहर आगरा के सरकारी स्कूल का मलबा है, जिसमें कुछ दिनों पहले तक बच्चे पढ़ते थे। गनीमत रही कि कुछ दिन पहले ही बच्चों को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया था। इन खंडर इमारतों को देखकर कोई कैसे कह सकता है आओ चलो स्कूल चले हम, और इसके बाद अगर बच्चे स्कूल जाते भी हैं तो उन्हीं से अधिकारियों की स्लीपा पोती को साफ करवाया जाता है। बच्चे सभी एक कमरे में बंद कर रखे थे। कुछ दिनों पहले ही इटावा का एक वीडियो वायरल हुआ, जहां स्कूल के बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही थी। मतलब अब अगर बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छी बिल्डिंग चाहिए तो उसे बनाने की जिम्मेदारी भी अब उन्हीं बच्चों को ही उठानी पड़ेगी। अब ऐसे में बच्चे भविष्य संवारे या स्कूल की बिल्डिंग। टीम न्यूज स्टेट। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने